उन्हें बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी का नाम कॉर्पी है और तुम्हें उसका पीछा करना बंद करना होगा। इसके अलावा हेड कहता है कि तुम भाग्यशाली हो जो कॉर्पी से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। साथ ही दोनों को पता चलता है कि वॉर के दौरान रशिया के सैनिकों ने कॉर्पी के परिवार को मार डाला था। इसके बाद कॉर्पी एक खतरनाक सैनिक बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स का आदेश लेना भी बंद कर दिया। तब से ही उसके ऑफिसर्स ने उसके ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दिया और उसे रशियन सैनिकों का शिकार करने के लिए अकेले जंगल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वो 300 से ज्यादा रशियन लोगों को अकेले मार चुका है। वह सबसे आखिर में हेड उन्हें कहता है कि सबको लगता है कि कॉर्पी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। पर ब्रूनो को इस बात से थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉर्पी की तलाश जारी रखता है। असल में नाजी सैनिकों को जो तबाही के कारण सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी हाल में कॉर्पी से सोना चुराना चाहता था। इस बीच हम कॉर्पी को देखते हैं जिसे रास्ते में एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। तब वो छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए चाकू से सभी गोलियां निकालता है और घावों को धूल से ढक देता है। तभी कॉर्पी का कुत्ता भी वहाँ जाता है। अब क्योंकि कॉर्पी ने उसे अपने आप से दूर भागने को कहा था, इसलिए वो कॉर्पी के पास नहीं जाता है बल्कि उसे दूर से ही देखता है। यहाँ कॉर्पी की हालत खराब होने के कारण उसकी आंख लग जाती है। पर कुछ ही घंटे बाद वहाँ नाजी सैनिक आ जाते हैं जिनकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है और कॉर्पी देखता है कि नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाता है और नाजीज को देखने लगता है। अपनी मौका देखकर वो नाजी सैनिक के ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है और फिर उस ट्रक के फ्यूल टैंक को काट कर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है ताकि नाजीज के कुत्तों को उसकी स्मेल न आ सके। इसके बाद नाजीज कॉर्पी को ढूंढने के लिए नया प्लान बनाने का सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तब कॉर्पी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को कॉर्पी का पता चल जाता है और वो उसे गोलियों से मारने लगते हैं, जिसमें एक गोली कॉर्पी के पैर में लग जाती है, पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे भेज देता है। तब कॉर्पी उन कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास वाली एक झील में कूद जाता है, जिसके बाद सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर ब्रूनो अपने आदमियों को रोकता है और कॉर्पी की झील से बाहर निकलने का इंतजार करता रहता है। पर कॉर्पी बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता है। वेल, जैसे ही कॉर्पी पानी से बाहर आता है तब सैनिक उस पर तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कॉर्पी वापस अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर से ब्लड निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि कॉर्पी मर गया है। इसलिए 3 सैनिक सोना निकालने के लिए एक बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं, जिसमें एक सैनिक पानी के अंदर कूदता है। तब कॉर्पी उसे पकड़ लेता है और अपने चाकू से मार डालता है, जिससे पानी के ऊपर काफी ब्लड आ जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी के अंदर भेजता है, पर इस बार फिर से उसे ब्लड दिखाई देता है। ये सब देखकर तीसरा सैनिक बहुत डर जाता है, इसलिए वो बोट को लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है, जिस पर वुल्फ उस सैनिक को गुस्से में गोली मारकर मार देता है। तभी कॉर्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए इस तीसरे सैनिक की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर भागने लगता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि कॉर्पी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा होकर रो रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के पास जाने के लिए पानी को पार नहीं कर सकता था। इधर ब्रूनो कॉर्पी के कुत्ते को देखकर अपना अगला प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन ये शहर नाजीज ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब क्योंकि कॉर्पी बहुत थक चुका था, इसलिए वो गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है, जहां वो अपने पैर के दर्द को सहन करते हुए सोने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसने अपने परिवार को खो दिया था। खैर, कॉर्पी की किसी तरह नींद लग जाती है, पर कुछ देर बाद जब उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते से मिलता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उस डायनामाइट को फेंक देता है। लेकिन तभी वो डायनामाइट फट जाता है, जिससे कॉर्पी तेज झटके के साथ जमीन पर गिर जाता है। जब कॉर्पी को होश आता है तो वो अपने सामने ब्रूनो को देखता है, जिसने उसे बंदी बना लिया था। यहाँ ब्रूनो कॉर्पी से उसका सोना चुरा लेता है और उसकी पॉकेट में सोने का एक टुकड़ा रख देता है और फिर उसे फांसी देकर मार डालता है। पर कॉर्पी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसने फांसी से बचने के लिए अपने पैर को एक कील के ऊपर रख दिया था। खैर, इसके बाद वो अपने दूसरे पैर को भी कील पर ले आता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर इस तरह वो मरने से बच जाता है। वहीं कॉर्पी का कुत्ता अभी भी उसके पास बैठकर उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। इसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह होने पर एक प्लेन उसकी ओर लैंड करता है, जिसकी हवा के कारण
कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उस प्लेन से 2 पायलट उतरकर बाहर आते हैं और गैस की तलाश करते हैं, जिस दौरान उन्हें कॉर्पी और उसका कुत्ता दिखाई देता है। इसलिए पायलट अपने साथी से उन दोनों को गोली मारने के लिए कहता है, पर वो पायलट उसे मारने से डरने लगते हैं। तभी कॉर्पी मौका देखकर उस पायलट के पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे पायलट का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट वहाँ आता है। तब कॉर्पी मौका देखकर उस पर एक ईंट से वार करता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ कॉर्पी को लगता है कि अब वो अपना सोना कभी भी वापस नहीं ला पाएगा, इसलिए वो ब्रूनो का दिया हुआ छोटा टुकड़ा वहीं पर दफन कर देता है। तभी वो दूसरे पायलट को हिलता हुआ देखकर समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है, इसलिए वो उस पायलट के प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का प्लान बनाता है ताकि वो उससे अपना सोना वापस ला सके। लेकिन सबसे पहले वो अपने घावों से सभी गोलियां और मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालता है और घावों पर आग लगाकर उन्हें एक तार से बंद कर देता है। ये देखकर पायलट उससे बुरी तरह डरने लगता है, जिसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और प्लेन में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ नाजीज को अपने रास्ते में एक क्रैश्ड प्लेन दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए वो प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो चुकी है। तभी वुल्फ नोटिस करता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी है जिससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी थी। यहाँ वुल्फ समझ जाता है कि कॉर्पी अभी जिंदा है और उन्हें मारने के लिए वापस आ गया है। साथ ही ब्रूनो भी समझ जाता है कि कॉर्पी बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने आदमी को तुरंत वहाँ से भागने का आदेश देता है। इसके बाद हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो फिनिश ऑर्डर के साथ ट्रक में बैठे होते हैं। दोनों सैनिक कॉर्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातें सुनकर एनो नाम की औरत उन पर हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि कॉर्पी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं मार सका क्योंकि कॉर्पी किसी भी तरह बच जाता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। इसके अलावा एनो उन्हें बताती है कि कॉर्पी को फिनिश लैंग्वेज में सीसू नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब बहादुरी होता है और कॉर्पी कभी भी हार नहीं मानता है। यहाँ एनो समझ जाती है कि अब सभी नाजी सैनिक कॉर्पी के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक कॉर्पी एक सैनिक को मारकर उसे नीचे फेंक देता है और जब दूसरा सैनिक ट्रक से बाहर देखता है तब कॉर्पी उसे बाहर खींचकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो सैनिक टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। यहाँ एनो मरे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है। जहाँ ट्रक में फिनिश शॉटों को देखकर वो समझ जाता है कि नाजीज ने उन्हें किडनैप करके रखा है और वो सभी निर्दोष हैं, इसलिए वो एनो को हथियार दे देता है। जिसके बाद कॉर्पी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर उसे नीचे फेंक देता है ताकि एनो उस ट्रक को चलाकर उसकी मदद कर सके। फिर वो ट्रक को टैंक के करीब ले जाता है। तब कॉर्पी उस टैंक पर कूदकर बाकी के सैनिकों को मारने चला जाता है, लेकिन टैंक में मौजूद लोगों को शक हो जाता है, इसलिए सभी औरतें मरे हुए सैनिकों की बॉडी को इस्तेमाल करती हैं ताकि नाजीज को सच्चाई का पता न चल सके। इसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जहाँ सभी औरतें उस ट्रक में मौजूद सैनिकों को शूट करके बुरी तरह मार डालती हैं। साथ ही एनो ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है, जिससे वो ट्रक सड़क के नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी टैंक के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, तब ब्रूनो टैंक को अचानक से रोक देता है, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ कॉर्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉर्पी जल्दी से वापस टैंक पर चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है, जिस दौरान वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शूट्स नाम का सैनिक होता है, जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को बुरी तरह पीट कर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता तभी वहाँ एक बाइक से 2 नाजी सैनिक आ जाते हैं, पर वो दोनों कॉर्पी को पहचान जाते हैं, इसलिए वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और उस बाइक को लेकर टैंक का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जिससे वुल्फ को लगता है कि कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। पर कुछ ही देर में फिनिश औरतें वुल्फ से बदला लेने के लिए वहाँ आ जाती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और उसके प्लेन से भागने का सोचता है। तब पायलट उसे बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह है, जिस पर ब्रूनो अपने साथी शूट्स को शूट करके मार डालता है और प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ कॉर्पी आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है और वो प्लेन टेक ऑफ होने लगता है, इसलिए कॉर्पी जल्दी से उस प्लेन के ठीक नीचे आ जाता है और पिक एक्स की मदद से प्लेन को पकड़ लेता है, जबकि ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है। खैर कॉर्पी जल्दी से प्लेन का पहिया पकड़कर
पिकैक्स से प्लेन के अंदर घुसने का रास्ता बनाता है और बॉम्ब रूम के फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ ब्रूनो को प्लेन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर पायलट कहता है कि ये प्लेन काफी पुराना है, जिस वजह से इसमें आवाजें आती है। लेकिन ब्रूनो को शक होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बॉम्ब रूम में जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तब कॉर्पी उस पर कूद जाता है और उसे मारने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होती है। अब क्योंकि कॉर्पी काफी ज्यादा घायल था, जिस वजह से ब्रूनो उस पर हावी होने लगता है, लेकिन कॉर्पी अभी भी हार नहीं मानता। तब ब्रूनो एक मेटल बेल्ट से कॉर्पी पर हमला करता है, लेकिन कॉर्पी उस मेटल को पकड़ लेता है और उसे एक बॉम्ब से जोड़ देता है। इसके बाद वो बॉम्ब प्लेन से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण मारा जाता है। यहाँ कॉर्पी अब रेस्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वो प्लेन हिलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ कॉर्पी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। अब कॉर्पी के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सोने को पकड़कर रख लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो प्लेन एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। इसी बीच फिनिश यूनिट के लोग नाजी टैंक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि उस टैंक पर फिनिश आते हैं, जो कि नाजी सैनिक वुल्फ को रोप से बांधकर ला रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉर्पी दलदल के कारण बच चुका है। वो अपनी पिकैक्स की मदद से दलदल से बाहर निकलता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने कुत्ते के साथ हेलसिंकी शहर की बैंक में जाता है, जहाँ कॉर्पी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर कॉर्पी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखकर बैंक से पैसा देने को कहता है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।